कि एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से कर सकते हैं। अगर इस तरीके के सवाल आएँ तो आप एक वीडियो को समझ लें मेरी, तो आप कभी भी अनुपात एवं समानुपात के सवाल कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, 7500 रुपये की धनराशि को ए, बी एवं सी में इस प्रकार बाँटा जाता है ताकि ए अनुपात बी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर 7:13, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो दोस्तों हमारे लिए दिया गया है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए बी का अनुपात दिया गया है हमारे लिए 5:2 और बी सी का अनुपात दिया गया है 7:13। अब दोस्तों सबसे पहले अनुपात समान करेंगे इन दोनों को। तो दोस्तों अगर ऊपर हम 7 का गुणा करें और नीचे 2 का गुणा करें तो समान हो जाएंगे, क्योंकि 5 7 35 आएगा और 7 दूनी 14। यहाँ पे 2 का गुणा होंगे तो 7 दूनी 14, फिर 2 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 दूनी 26। ए बी सी के अनुपात आ चुके हैं। अब दोस्तों जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 75 और दोस्तों हमारे पास रुपए टोटल है 7500 रुपये। तो दोस्तों इस 7500 में जब 75 का भाग कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा 100 रुपये। यानी दोस्तों हमारे लिए हिस्सा ज्ञात करना था बी का, तो बी की वैल्यू है 14 और गुणा कर देंगे 100 का तो आंसर आ जाएगा 1400, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। वहीं पे अगर आपसे बोल देता कि सी का हिस्सा बताओ तो दोस्तों सी की वैल्यू है 26, इंटू 100 कर देते तो 2600 सी का हिस्सा आ जाता। मात्र आपके लिए, अगर एक बार सीख जाओ आप, तो आपके लिए मात्र 20 सेकंड लगेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। एक और टाइप का क्वेश्चन है कि यदि दो संख्या 3:8 के अनुपात में है तथा उनके बीच का अंतर 1150 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए, यानी दोस्तों आपको दिया गया है 3:8, इन दोनों का अंतर है दोस्तों 5, इसकी वैल्यू दी गई है आपके लिए 1150। कितने गुना होगा दोस्तों? 230 गुना है। अब दोस्तों हमसे बोला गया है छोटी संख्या, इन दोनों में छोटी संख्या है 3, यानी 3 का गुणा जब 230 में कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास आंसर आएगा 690, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। दोस्तों इस सवाल को ऐसे हल किया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन है कि 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि संख्याओं का योगफल 160 हो तो पहली और चौथी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो दोस्तों हमको दिया गया है 1:2:3:4 का योगफल दिया गया है 160, यानी इन दोनों को इन चारों को जब आप जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 की वैल्यू दी गई है 160। तो कितने गुना होगा दोस्तों? यानी दोस्तों 16, जब 160 में 10 का भाग करेंगे तो 16 गुना आएगा। अब दोस्तों हमसे बोला गया पहली संख्या और चौथी संख्या, यानी पहली संख्या और चौथी संख्या को जब आप 16 से गुणा कर देंगे तो 1 में करेंगे तो 16 और 4 में करेंगे तो 64। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 80, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो ऐसे हल किया जाता है। एक और वैरायटी का क्वेश्चन है कि 1200 रुपये की धनराशि को ए, बी एवं सी में इस प्रकार बांटा जाना है ताकि ए का भाग बी के भाग का 1/3 गुना हो, जबकि सी का भाग बी के भाग का 2/3 गुना हो, तो बताइए ए बी सी के हिस्से क्या होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपसे भिन्न वाले सवाल पूछे तो उनको कैसे हल करते हैं। दोस्तों आपको बोला गया है ए का भाग बी के 1/3 गुना हो। मान लीजिए ए अगर 1 है तो 1/3 गुना बी है। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों जब बी नीचे आ जाएगा यानी ए अपॉन बी आ जाएगा तो 1/3 बचेगा। और दोस्तों बटे में संख्या आ जाए तो यानी ए अनुपात बी बराबर आ जाता है दोस्तों 1:3। उसी प्रकार दोस्तों सी का हिस्सा बोला गया है जो कि 2/3 गुना है बी का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से दोस्तों सी अनुपात बी की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 2/3। अब दोस्तों हमसे बोला गया है ए, बी और सी का हिस्सा ज्ञात करने को। तो दोस्तों जब हम ए अनुपात बी अनुपात सी को फॉर्मेट में जमाएंगे यानी 1:3 और बी की वैल्यू यहाँ पे 3:2, यानी दोस्तों बीच की संख्या समान है दोस्तों 1:3:2। अब दोस्तों 1200 रुपये की धनराशि सभी में बांट रहे हैं, यानी दोस्तों सब में जब 1200 को गुणा कर देंगे 1, 2 और 3 तीनों में करेंगे तो 1200 रुपया ए को मिलेंगे, करेंगे तो 3600 बी को मिलेंगे और 12 दूनी 2400 ए को मिलेंगे, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर ऐसे सवाल आए तो उनको ऐसे हल किया जाता है।